हिम्मत जी कल भी हमारे साथ आए थे, तो आज भी हमारे साथ ये लाइव में जुड़े। तो फिलहाल हम इनसे बातचीत करते हैं। तब तक अगर किसी को और भी ऐड होना हो तो वो रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो तब तक हम हिम्मत जी से बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने कल भी बहुत ज्यादा बातचीत हमारे साथ की है लाइव में। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो आप जाके उसे देख सकते हैं। फिलहाल आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे। तो उसके बावजूद अगर कोई दूसरा इस लाइव में ऐड होना चाहता है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट जरूर देखेंगे। फिलहाल हिम्मत जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव में आज फिर से। तो जैसे कि उन्होंने कल बहुत सी बातें बताई थी, तो उसी बीच अगर आपने वो लाइव नहीं देखी तो आप जाके वो लाइव को देख सकते हैं। तो हिम्मत सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से आज लाइव में हमारे साथ में। तो आज का माहौल बताएं कि आज का क्या लग रहा था आपको, कि आज यानी कि एक रैली भी हुई, शायद आपने अगर देखा हो वीडियोस में, कि बहुत सी रैलियां भी हुई। साथ में एक रैली हमने देखी कि महाराज मलिक जी भी, यानी कि उन्होंने एक रैली की थी। अपने एरिया से लेके डोडा तक वो चले गए, गाड़ियों ही गाड़ियां थी। और लोग बहुत ज्यादा उस रैली में हमें दिखे गाड़ियों में। तो बहुत ही नारेबाजी हुई कि महाराज साथ के, मतलब महाराज के साथ में बहुत ज्यादा लोग थे। अभी भी वो अपने फेसबुक पर बहुत सी बातें कहते हैं कि आए दिनों में हमने देश को बचाना है, हमने बहुत से काम करने हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अ, सबसे पहले मैं आपके सभी व्यूवर्स को रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूं। आज रामनवमी ही है और आपकी आवाज़ जो है थोड़ी कम आ रही है। जी जी सर। ओके ओके, आवाज कम आ रही है तो मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ। आप बताएं सर। जी सर, बोलिए। हाँ, आप बताइए आप। मैं कह रहा हूं कि आपका बाकी पार्टियों के बारे में क्या कहना है, जो आए दिन इलेक्शंस है, उसी साथ साथ में महराज मलिक की भी एक बहुत बड़ी रैली निकल रही है। तो इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम उनके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। अपने अपने विचारधारा के लोग हमारे JNK में हैं, अपने अपनी सोच रखते हैं। लेकिन ये आने वाले टाइम, अब कल का दिन है, कल आप खुद ही देखते हैं 19 तारीख को लोग किसको चुनेंगे। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, और विकास कुछ लोग विकास के अगेंस्ट, मतलब जिन लोगों को दिखता नहीं है, कैमरा ऑफ जी हो जी गया। जी जी जी, बताइए जो बताइए सर। विचारधारा से है, हमारे आजाद देश है, हर किसी को यहाँ पे लड़ने का हक है। हर कोई अपने, मतलब इस समय जो भी कैंडिडेट हैं लड़ रहे हैं, हम किसी के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे। हम यहाँ पे जो मतलब पब्लिक चूज करेगी वही जीत के आएगा। इस समय हर कोई अपना अपना दावा दावा दे मतलब लगा रहा है कि मैं ही जीत के आऊंगा। लेकिन अब देखना यही होगा कि लोग किस तरह से लोग चुनते हैं। जो 19 तारीख को हमारे लोकसभा का जो इलेक्शन है उधमपुर सीट पे, मैं अपील करता हूं कि लोग बढ़ चढ़ कर खुलकर वोट करें। अपने अपने मनपसंदी कैंडिडेट को चुने, वो सोच समझ कर वोट करें। तो आप फिलहाल अगर हमें हम जो रिक्वेस्ट जो हम लोग किसी। नाराज हैं, मतलब जैसे हमारे फर फ्लंग एरियाज हैं, जो मतलब कुछ छोटे मोटे लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, तो कुछ लोग उस तरीके के नाराज लोग भी हैं भाजपा के। ऐसे ऐसा नहीं, कुछ लोग नाराज भी हैं। लेकिन ये नाराजगी का मकसद ये नहीं कि वो कहीं और वोट करे। आने तो वाले आपको टाइम में फिर वो लगता है लोग कि 19 तारीख की आने जो, क्या वाले आपको लगता है कि जो भाजपा के पुराने वोटर्स हैं, क्या जो आपको लगता है जो भाजपा के पुराने वोटर्स हैं, क्या 19 तारीख को फिर से वो भाजपा को ही वोट करेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि वो भाजपा को ही वोट करें, क्योंकि भाजपा ही एक उनके लिए एक, मतलब आने वाले जो टाइम पे है, जो भाजपा ही उनको सुन सकती है। और हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा जो हमारे फलफंग एरियाज में लोग जो नाराज लोग हैं, अभी भी जो भाजपा से नाराज हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बढ़ चढ़ कर वोट करें। हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कैंडिडेट हैं, हम उम्मीद करते हैं जो भी उनके पेंडिंग काम है, हम भी कोशिश करेंगे अपनी अपनी तरफ से उनकी बात डॉक्टर जितेंद्र तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम। जो भी उनके, चाहे किसी गांव में रोड नहीं है, कहीं बिजली क्या खंभे अभी भी पुराने पड़े हुए हैं, कहीं बिजली का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई किस चीज का भी जो भी इश्यूज है, तो हम कोशिश करेंगे उनकी बात डॉक्टर जितेंद्र तक पहुंचाने की।
और उम्मीद इस बार करेंगे हम डॉक्टर। इस बार जो नहीं कि जो आपका एरिया है, आपका गांव है, क्या इस बार कौन कौन से मतलब जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कौन कौन सी पार्टीज आपके पास आई और कौन कौन से वादे किए गए आपके आपसे कि ये हम आपके लिए करेंगे, जिसके कारण जैसे कि आप कह रहे हैं कि हम भाजपा के वोटर्स हैं और सपोर्टर हैं, तो क्या आपके पास भाजपा इस बार आई, या पहले जो 10 साल चले गए उन 10 सालों में आप आपके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए थे कि आपसे बातचीत की उन्होंने, या आपके लिए कुछ ऐसा कुछ खास उन्होंने कोई डेवलपमेंट की अपनी पंचायत की बात करें आप? हमारी पंचायत में जो है अभी मतलब वहां पे हैज ए मतलब अगर आप भाजपा की बात करोगे तो भाजपा के वहाँ वो उस एरिया में भाजपा को ही वोट पड़ता है। लेकिन अभी उस एरिया को अगर कौंदवाड़ा एरिया को देखोगे, अभी भी मतलब 1947 की तरह लोग वहां पे जी रहे हैं। उन उस एरिया में अभी भी डेवलपमेंट नहीं किया गया है। आज की डेट में, आज 2024 है और आज की डेट में वहां पे रोड नहीं है, रोड के बिना है, मतलब एजुकेशन सिस्टम का जो है वो भी ठीक से नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह तक ये हमारी बात पहुंचे और आगे जो लोकसभा इलेक्शन में जीत के आए, मैं उम्मीद करता हूं कि ताकि जो हमारे जो पेंडिंग काम है कुछ हुए हैं, और आगे मैं चाहता हूं कि जो हमारे जो पेंडिंग काम है हमारे टूरिज्म सेक्टर में, वहाँ टूरिज्म जो एरिया है हमारा बहुत ही अच्छा एरिया है। जो डोडा और किश्तवाड़ के बीच में जो ये हमारा कोतवाड़ा एरिया है, पास पास में पड़ता है। ऊपर टॉप में अगर जाओगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा टूरिज्म प्लेस है। मैं चाहता हूँ उसको टूरिज्म में लाया जाए। हमने एप्लीकेशन भी डायरेक्टर ऑफिस में दी है कि इस प्लेस को टूरिज्म मैप में लाया जाए और वहाँ पे जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वहाँ पे अच्छे से डेवलपमेंट करे, ताकि जो टूरिज्म हमारे जे में आते हैं उन लोगों को वहाँ पे, वो लोग वहां पे विजिट करें, क्योंकि बहुत ही अच्छा है। आप गुलमर्ग देखोगे ना, गुलमर्ग से भी अच्छा हमारा जो डोडा किश्तवाड़, डोडा और कोंतवाड़ा के बीच में जो ये टॉप पे आता है, वहां पे बच्चे डोडा से भी आते हैं खेलने के लिए और कोंतवाड़ा से भी आते हैं। और इस एरिया को अभी भी नजरअंदाज किया गया है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसको सीरीज से ले और खुद वहां पे विजिट करें और इसको टूरिज्म मैप में लाए, जी ताकि जी। जो कहीं बच्चे अगर हमें हैं। और भी जो बिल्कुल हमें रिक्वेस्ट करना चाहता है तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, या तो आप हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं तो हम आपको ऐड करेंगे और आपसे बातचीत रखेंगे। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो कुंतवाड़ा का आप कह रहे हैं कि इलाका है आपका, आपके गांव का नाम कुंतवाड़ा है, तो हम जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से, नेशनल हाईवे से कितना किलोमीटर दूर है, मतलब अगर बात करें तो आप तक जाने में क्या आपको पूरे वहां तक गाड़ी जाती है, या यहाँ तो आप पे कितना पैदल चलना पड़ता है? यहाँ पे जो कोंतवाड़ा का एरिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बिल्कुल सामने ये एरिया है। और इस एरिया के लिए एक रोड जो है 2010 में सैंक्शन हुआ था। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़क वहां पे सैंक्शन हुआ था, 29 किलोमीटर ये रोड था। तो 2010 में ये स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज की डेट तक ये 29 किलोमीटर 2010 लेके 2000 आज 24 है, 2024 तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ कंट्रैक्टर की वजह से और कुछ पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट जो किश्तवाड़ है ये सीरियस नहीं ले रहे हैं इस एरिया को। हमने भी काफी बार कोशिश की इस एरिया को एडमिनिस्ट्रेशन तक इसकी बात पहुंचाने के लिए। मैंने डीसी साहब से भी रिक्वेस्टें की हैं। और आज की डेट पे भी मतलब वहां पे काम ठेकेदार जो हैं अभी प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एरिया जो है अभी भी फारफ्लंग जो एरिया है, अभी भी 1947 की तरह लाइफ जो है ये एरिया पूरा मतलब उसी तरह 1947 की तरह जिंदगी जी रहे हैं। आज कम से कम वहाँ एक हमारा एक गांव है कोटाल विलेज, वहां पे एक ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। पहले कोई 2 हफ्ता मुझे लगता लाइट बंद होगी। 2 हफ्ता से मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को इतला किया कि वहां पे ट्रांसफार्मर की कोई फॉल्ट आ रहा है। तो वहां पे डिपार्टमेंट गया, वहां पे चेक किया, उसके बाद ट्रांसफार्मर फिर बंद करके वो लोग चले गए। आज 4 दिन हो गए हैं वहां पे अंधेरे में लोग। आज की डेट पे 4 दिन लगते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, अभी तक लाइट उन विलेज को रिस्टोर नहीं की गई है। आज भी मैंने डिस्ट्रिक्ट के कंसर्न डिपार्टमेंट जो पीडीटी के डिस्ट्रिक्ट अफसर है उनसे फोन पे राब्ता किया है, उनको मैंने वहां की जानकारी दी कि आज डिजिटल इंडिया है। आज की डेट में अगर आप लोग 4 दिन पावर ऑफ रखते हो तो मतलब ये कैसे इनजस्टिस मतलब लोगों के साथ कर रहे हो। क्योंकि आज आप देख सकते हो वहां जो लोगों को बिल देना पड़ता है, कई लोगों के तो चलो मीटर लगे हैं, जिन लोगों के मीटर नहीं लगते हैं वो तो मंथली बिल देते हैं।
लेकिन जिस तरह से ये कंटिन्यू लाइटें मतलब हफ्ता हफ्ता बंद रखते हैं, फिर 4-4 दिन बंद रखते हैं और उन लोगों को लाइट नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं देते हैं, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन की नालायकी है, पीडीडी किश्तवाड़ की नालायकी है, जो कस्टमर को मतलब प्रॉपर लाइट नहीं दे रहे हैं और उनके बिल जो है गरीब लोगों के उन गरीब लोगों को मुफ्त में वो बिल भरने पड़ते हैं। अगर वो नहीं भरेंगे तो, नेक्स्ट बिल उनका एक्स्ट्रा आएगा। तो और सर आज भी मैंने हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने कहा कि हम 1947 की तरह हमारा हाल है, हमारे पास बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर खराब होता है, 4 दिन से आपको लाइट नहीं है और आपको लोगों को ये नहीं कि फिर भी बिल पे करने पड़ रहे हैं जबकि आपके पास लाइट नहीं है। तो उधर से आप कह रहे हैं कि सरकार मतलब हमारे पास सरकार ने बहुत से काम किए हैं तो फिर भी हम बीजेपी को वोट करेंगे। तो क्यों आप किसी और पार्टी को वोट एंड सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? और क्या आपको लगता है कि जो पार्टी दूसरी पार्टीज आएंगी तो क्या आपका वो कुछ भी काम नहीं करेंगी? हाँ, मैं इसका रीजन भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि वहां पे जो हमारे दूसरी सरकारें थी, उन सरकारों ने इस एरिया को एक ये एरिया मतलब एक बहुत ही हिंदू बेल्ट एरिया है, ज्यादा इसमें हिंदू एरिया है। और जो वहां पे पहले एमएलए था हमारा जो जीएम श्रूडी था, वो इसी बात को रखता था कि हाँ ये हिंदू बेल्ट है, और इस एरिया को वो देखता नहीं था। अगर वो चाहता, वो कंटिन्यू 2-3 बार एमएलए रहा, और वो अगर चाहता तो वो इस रोड को कंप्लीट करता, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा। उसने यही सोचा कि ये एरिया जो है बिल्कुल मतलब ऐसे रहे तो अच्छा है। वो नहीं चाहता था कि इन लोगों को रोड मिले, इन लोगों को कहीं एजुकेशन मिले, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ लिख के कुछ आगे बने। वो नहीं चाहता था, तो कहीं ना कहीं इसलिए कहीं ना कहीं अभी भी वो लोगों से बहुत वादे करते हैं, हमने बहुत कुछ किया है और हम बहुत काम करेंगे आगे। तो फिर आपके आपके लिए उन्होंने क्यों नहीं देखा है? आपको रोड नहीं है, लाइट नहीं है, क्योंकि आपने कहा कि अगर इतना उनका उस टाइम पे नाम था तो आपके बारे में उन्होंने क्यों नहीं सोचा? तो आपने उनसे कभी ऐसा मतलब बातचीत करने की कोशिश नहीं की? क्या पब्लिक ने आवाज नहीं उठाई? क्या पब्लिक के पास कभी उनका आना जाना नहीं हुआ? इन्हें गोंदवाड़ा के लोगों ने बहुत आवाजें उठाई हैं, इस रोड के लिए प्रोटेस्ट भी किया गया है। ऐसा नहीं कि लोगों ने आवाज नहीं उठाई है। आप सोशल मीडिया पे सर्च मार लो गोंदवाड़ा के नाम से, आपको दुनिया भर की न्यूज़ें मिलेंगी गोंदवाड़ा के नाम से, दुनिया भर के मतलब वीडियोस मिलेंगी आपको गोंदवाड़ा के नाम से। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को गोंदवाड़ा के लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जगाया है, तब जाके ये रोड मतलब हमें थोड़ा बहुत मिला है। तो मतलब आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी इस बार फिर से आती है तो आपके लिए वो क्या क्या आगे यानी कि जो आपकी कमियां हैं अभी वो क्या पूरी कर पाएंगी? अगर कोई दूसरी सरकार आती है तो क्या आपको लगता है फिर से आपको दबाया जाएगा या आपके काम किए जाएंगे? अगर आपके बिल्कुल, काम नहीं होते तो आप बिल्कुल। क्या अगर करेंगे अगर मतलब? बीजेपी आएगी तो तभी हमारी सुनवाई जो है हम बीजेपी से ही उम्मीद करते हैं, क्योंकि फिर दूसरे जो आपने ये सुनवाई 10 साल तक मतलब 10 साल तक आपकी सुनवाई क्यों नहीं हो पाई? क्यों नहीं आपकी छोटी छोटी बातें यानी कि आपके पास लाइट नहीं है, लोग ऐसे बिल दे रहे हैं, बिल पे कर रहे हैं, इसमें आप उनको लाइट सही से नहीं इसमें मिल रही? मैंने कहा ना, इसमें जो पीडीडी डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग जो है, उनकी जी नालायकी जी है। आज भी मैंने उनको बोला कि भाई आपने 4 दिन से मतलब ट्रांसफार्मर को 4 दिन से मतलब किस चीज का वेट कर रहे हो आप? जी नहीं जी, वहां पे हमें मजदूर चाहिए। मैंने बोला आप ट्रांसफार्मर तो पहुंचाओ वहां पे। अगर आपको वो वाला ट्रांसफार्मर लाना है, कम से कम नया तो पहुंचा दो, नया तो शिफ्ट कर दो, आप वहां पे लगवा दो, ताकि लोगों को लाइट मिले। जो वहां जी बिल्कुल। जो आप लोगों को बिल इसमें कहीं ना देते कहीं हो हम वो आपकी बिल। हेल्प जरूर इसमें कहीं ना कहीं हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अगर आप उनका एक वीडियो बना सकते हैं तो आप वीडियो बना दीजिएगा, और हो सके तो हमें इस नंबर पे इसी अकाउंट पे आप मैसेज कर लेना और मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप मुझे वीडियो सेंड कर देना और मैं आपको अपने न्यूज चैनल पे से जरूर अपलोड करूंगा कि आप लोगों से क्यों आप लोगों को यानी लाइट 4 दिन से नहीं मिल पा रही आप है। हाँ, आपको मैं आपके चैनल पे ही अभी लाइव हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़, डीसी किश्तवाड़ अगर मेरी वीडियो इस लाइव को देख रहा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वहां पे जल्द से जल्द ट्रांसफार्म जो है चेंज कर दें। अदरवाइज अगर चेंज नहीं किया गया, हम इलेक्शन के बाद तुरंत ही हम बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ के खिलाफ करेंगे। क्योंकि आज की डेट पे, आज डिजिटल इंडिया में है, आज दस्ती पेज मिलता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, और आज की डेट पे इनको 4-4 दिन मतलब लाइट में अंधेरे में रहना पड़ रहा है। जबकि मैंने डिस्ट्रिक्ट कंसर्न डिपार्टमेंट जो पीडीडी है उनको इतला भी कर दिया है कि जल्द से जल्द वहां पे ट्रांसफार्मर को चेंज किया जाए।
इसमें बिजली विभाग की गलती है, ना कि यहाँ पे भी कोई भाजपा की लीडर की गलती है। जबकि मैंने उनको डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचा दी है, तो उनको चाहिए था कि वहां पे जल्द से जल्द तुरंत वो ट्रांसफार्म चेंज करे। तो कहीं ना कहीं मतलब हम आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि अगर कोई दूसरी पार्टी इस बार जीत जाती है तो क्या आपको लगता है फिर से आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं सोल्यूशन का हल होगा, या प्रॉब्लम सोल्यूशन हल नहीं होगा? यानी कि जैसे आपने कहा कि आपको उस टाइम पे पूछने नहीं आता था, आप लोगों के पास बिल्कुल ही रोड नहीं था, रास्ते नहीं थे, लाइट्स नहीं थी, तो क्या आपको लगता है कि दूसरी पार्टी आ जाती है तो क्या आपके लिए वो इस बार काम करेगी? अब तो जमाना चेंज हो गया, अब तो जमाना चेंज हो गया। तब तब मिलिटेंसी का दौर था, काफी हम लोगों को तब दबाया गया था। अब तो जमाना चेंज हो गया, अब नहीं दबा सकते हैं। अब सेंटर में मोदी जी फिर से पीएम बनेंगे, चाहे कोई भी जीते या हारे, लेकिन सेंटर में मोदी जी ही बनेंगे, कोई नहीं हराने वाला मोदी जी को। इतनी हमें उम्मीद है भारत की जनता से। जी सर। मतलब इस बार फिर से आप जो है भाजपा को, चाहे जो हो जाए, आप भाजपा को वोटर सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल चाहे वो जीते हारे? बिल्कुल, हमें हमें उम्मीद ही है, भाजपा से उम्मीद ही है। और उम्मीद करते हैं जो भी हमारे पेंडिंग है, वहाँ हमारे जो शंडरी पंचायत है, जहाँ पे जी, मतलब आज भी रोड रोड की नाम सुना है, संख्या। काफी वो काफी नेशनल हाईवे से काफी ऊपर टॉप पर है वो, हमने ऐसा सुनने बिल्कुल हमें बिल्कुल, देखा अभी था एक बार। अभी अभी काफी पिछले साल काफी। जी। डीसी सर भी वहां पे मतलब पैदल चल के वहां पे पहुंचे थे। वहां पे शांड्री पंचायत में डीसी सर भी पहुंचे थे। और मैं उम्मीद करता हूं उन लोगों के लिए अभी रोड भी सेंक्शन नहीं था। और उम्मीद जो डीसी साहब ने कमेंट किया था उन लोगों से मैं आपके मीडिया के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि डीसी किश्तवाड़ ने जो कमेंट किया था उनके साथ उस कमेंट को पूरा करें और उनकी उनकी रोड का काम भी स्टार्ट करें। क्योंकि वहां के लोगों को तो अभी रोड भी सेंक्शन नहीं हुई अभी तक। वहां पे उनके रोड के काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है। वो शांडरी पंचायत जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, उनको अभी रोड भी नहीं है बेचारों को। यहाँ के लोग अभी भी वही 1947 की तरह कोई पेशेंट को लेना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो वही खट पे उठा के लेना पड़ता है और पैदल चलना पड़ता है। काफी सफर है उन लोगों को। मैं चाहता हूं कि उनको उनकी रोड भी जल्दी से जल्द सेंक्शन हो और उस रोड का काम जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ स्टार्ट करें। तो सर मुझे आप ये बताना चाहें कि यानी कि आपने कहा कि हमें पीछे जो दौर था उस टाइम भी आपसे, यानी कि आपसे कोई मतलब आपके लिए कुछ कर नहीं रही थी, कोई पार्टीज आपसे बातचीत करने नहीं आती थी, तो 10 साल अभी भारतीय जनता पार्टी रही। इस सब में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मतलब मिले बीजेपी की ओर से? यानी कि आपने कहा रोड भी है वो भी अच्छा नहीं है, बिजली नहीं मिल पा रही, और भी आपने जो स्कीमें कही, तो शायद मुझे लगता है कि आप तक वो भी सही बिजली से पहुंची ना। बिजली का जो था ना, बिजली का इश्यू जो था उस एरिया में, जी। वहां पे एक विलेज, मैंने कल भी बोला था आपको कि बिजली उस विलेज को बिल्कुल नहीं थी। और जी। जी। भाजपा के दौर में उस विलेज को बिजली मिली है। अभी खंबे जो हैं वहां लकड़ी के खंबे हैं, पुराने लकड़े सड़े हुए मतलब खंबे लगे हुए हैं। लेकिन मैंने बिजली विभाग से, मैं खुद एज ए सोशल वर्क करता हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हूँ, लोगों के ग्रीवेंस सुनता रहता हूँ मैं। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अच्छे अच्छे जानते हैं मुझे, उनसे भी बात होती रहती है। मैंने पीएमजी ये अपने बिजली विभाग से भी बात की है कि उन पोलों को जल्द से जल्द रिप्लेस करें, ताकि वहाँ जो आपकी जो लाइट होती है, कभी भी थोड़ी सी हवा चले या बारिश होती है तो लाइट चले जाती है। तो उनका यही कहना था कि उस एरिया में रोड नहीं है, रोड की वजह से मतलब वो बिजली के जो पोल हैं रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं जो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट का जो वो रोड 2010 से आज तक 24 तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि सीरियस से इस एरिया को लिया जाए, ताकि वहां के सबसे पहले जब रोड बन जाएगा तो ये बिजली के जो खंभे वगैरह जो बाकी काम पेंडिंग है ये सब हो जाएंगे। जब रोड बन जाएगा तो फिर सब कुछ हो जाएगा। सर हम एक आपसे और बात पूछना चाहेंगे, यानी कि जो नेशनल हाईवे है, अगर हम बात करें विदाउट रोड की, अगर आप पैदल, यानी कि पैदल जब पहले चलते थे आप, पैदल ही जाते थे आप, तो आप बताएं हमारे व्यूवर्स को कि वो कितना दूर था नेशनल हाईवे से वहां तक, आपको कितना टाइम लगता, आपके कुंतवाड़ा इलाके में कितना टाइम लगता है मैक्सिमम पहुंचने में? 10-20 किलोमीटर हमें, मतलब दस दस पंद्रह बीस पंद्रह से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। तो मतलब बिल्कुल ही काफी पहाड़ी ऊपर है। पहाड़ी पहाड़ी एरिया है। आप काफी ऊपर से आना पड़ता है नीचे। अब तो मतलब रास्ता भी मतलब कट चुके हैं, जो सड़कें वहां बन रही हैं तो रास्ते भी मतलब कट चुके हैं। और रोड भी जो है ठीक से नहीं है।
पीएमजीएसवाई कहीं डिपार्टमेंट ने जो कहीं रोड ना कहीं वो बहुत बनाई पहाड़ी इलाका भी है, कहीं ना कहीं वो बहुत पहाड़ी इलाका भी है, रोड है, पहुंचाना भी काफी मुश्किल है। चार पंचायतें इस कौंतवाड़ा क्षेत्र में चार पंचायतें हैं। और इन चार पंचायतों में अभी दो पंचायतों तक रोड पहुंच चुकी है, लेकिन जो रोड था हमारा, जो इसका जो जीरो पॉइंट था वो छत्तर से था, जो जीरो पॉइंट था कान्नी ओली, वो ये 15 और 14 किलोमीटर दो भागों में था, 15 किलोमीटर और 14 किलोमीटर, टोटल ये 29 किलोमीटर था। और ये पहला जो पार्ट फर्स्ट है 2010 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं किया गया। ये बहुत ही दुख की बात है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ इसको सीरियस नहीं ले रहा है। और आज की डेट पे भी मतलब वहां एक साइड से काम लगा है, आज तकरीबन एक महीने से काम बंद था। और एक महीने से मैं पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को इतला कर रहा हूं कि इस रोड को मैंने इसके लिए गवर्नर साहब को भी लिखा है, डीसी सर को भी लिखा है, पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट को भी लिखा है कि इस काम के लिए तेजी किए जाए और दोनों तरफ से इस काम को वहां पे जो पार्ट फर्स्ट है वहां ठेकेदार जो है दोनों तरफ से काम कर सकता है। लेकिन पीएमजीएसवाई डिपार्टमेंट न जाने पता नहीं किन कारणों से वहां पे जी, तो थोड़ा बीच में मुझे कॉल आ गया था जिसके कारण मैं मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट शायद से हो गया।